क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? नमस्ते, स्वागत है आपका स्वाध्याय योग चैनल में। आज मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे आसान से आसन जिसे करने से आपका कमर दर्द, कमर की अकड़न धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो चलिए करते हैं हमारा पहला आसन, ताड़ासन। इसके लिए अपनी मैट पर खड़े हो जाएंगे, दोनों फीट को पैरेलल रखें, अपने फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करेंगे और इस तरह से हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रहे पाम्स आपके अपसाइड फेस करेंगे। अच्छे से सारे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। अपनी आर्म्स, अपने शोल्डर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपनी हील्स को ऊपर उठा लेंगे। अपने टोस पर आपको बैलेंस बनाना है और सामने की ओर देखेंगे। ध्यान रखें जब भी आप ताड़ासन करें तो आपके हिप इस तरह से पीछे नहीं जाना चाहिए, कमर में ये आर्च नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अपनी टेलबोन को यानी अपने हिप को टक करेंगे अंदर, कमर बिल्कुल सीधी और हाथों को स्ट्रेच करके रखें। मैक्सिमम टाइम जितना आप होल्ड कर पाए यहाँ पर होल्ड करेंगे और जब थक जाएं तो धीरे धीरे हील्स को डाउन एंड हाथों को रिलीज करेंगे। अगर आपका बैलेंस स्टार्टिंग में नहीं बन पा रहा है तो आप अपने दोनों पैरों में हल्का सा गैप भी कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो मैं ये ब्लॉक यूज कर रही हूँ। आप कोई कुशन या फिर कोई बेडशीट को फोल्ड करके इस तरह से अपने हील के नीचे लगा सकते हैं ताकि आपकी हील को सपोर्ट मिले। हाथों को उसी तरह से स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन, शोल्डर अच्छे से स्ट्रेच करें, सामने की ओर देखें और मैक्सिमम टाइम जितना आप होल्ड कर पाए धीरे धीरे हाथों को रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका बैलेंस बनने लगेगा। दूसरा आसन करेंगे हम त्रियक ताड़ासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर के जितना गैप कर लेंगे, जितना आपके शोल्डर से उतने ही आपके दोनों पैर खुले होने चाहिए। फीट पैरेलल होने चाहिए, इस तरह से बाहर की ओर नहीं जाने चाहिए। कोशिश करें सीधे रहें आपके दोनों पैर। अब दोबारा अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर मैक्सिमम और देन एक्सहेल करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए साइड बेंड करेंगे। पूरा चेस्ट को ओपन करके रखें, हाथों को स्ट्रेच करके रखें और आपको फील होगा आपके इस साइड पर स्ट्रेच। जब आप बेंड करेंगे तो इस साइड आपको स्ट्रेच फील होगा। ध्यान ये रखना है आपको इस तरह से आगे की ओर नहीं झुकना है, केवल और केवल साइड बेंडिंग करनी है। यहाँ से आपकी अपर बॉडी बेंड होगी। एक बार फिर से देखेंगे, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें एंड एक्सहेल करते हुए साइड चेंज। अब धीरे धीरे हमें अपनी गर्दन को बाहर निकालना है। पीछे वाला जो ऊपर शोल्डर है इसको पीछे की तरफ पुश करना है एंड देन सीलिंग की साइड देखना है। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। ये था हमारा दूसरा आसन, त्रियक ताड़ासन। अब हो सकता है स्टार्टिंग में आप साइड बेंडिंग ना कर पाए या हाथ स्ट्रेच ना कर पाए, इसके लिए आप इसे वॉल के सहारे भी कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी दीवार के पास खड़े हो जाएंगे, वन हैंड का डिस्टेंस लेंगे दीवार से, पैरों में गैप सेम रहेगा, शोल्डर लेवल। एक हाथ को दीवार पर लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए ऐसे दीवार की तरफ आपको बेंड करना है। इस हाथ को प्रेस करके रखिए वॉल पर ताकि आपकी एल्बो सीधी रहे। धीरे धीरे चेस्ट ओपन करें। अब करेंगे हमारा सबसे आसान सा आसन जिसका नाम है कटी चक्रासन। अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है लेफ्ट एंड राइट। तो सांसों का ध्यान रखना है। अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करना है, पीछे की ओर धक्का देना है, हल्के हल्के, बहुत ज्यादा फोर्सफुली नहीं, धीरे धीरे प्रेस करेंगे और अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। नेक, स्पाइन अच्छे से ट्विस्ट होगी, पीछे की ओर देखेंगे, एक्सहेल करते हुए जितना मैक्सिमम आप ट्विस्ट कर पाए। इनहेल करते वापस सेंटर में आएंगे एंड देन अगेन एक्सहेल करते हुए साइड चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को पुश करेंगे, पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे अपनी अपर बॉडी को।
इसे हम कम से कम 10 से 20 बार रिपीट करें। इसको करने का एक और तरीका है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पर ले आएंगे, पाम साथ के डाउनवर्ड फेस करेंगे और यहीं से अपने स्पाइन को लेफ्ट एंड राइट मूव करें। तो ये थे हमारे कुछ आसान से आसन जिसे करने से आपकी कमर दर्द, कमर की अकड़न दूर हो जाएगी। अगर किसी को स्लिप डिस्क, साइटिका या वैसे भी बैक पेन रहता है, ज्यादा सिटिंग वर्क है, तो उस कंडीशन में आप इन आसनों को रेगुलर बेसिस पे करिए। इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मिनिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे डेली के, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी कमर का दर्द दूर हो जाएगा। इस सीरीज में मैं आपके लिए आगे और भी वीडियोस लेके आती रहूंगी, ऐसे कौन कौन से और आसना हैं जो आपको हेल्प करेंगे बैक पेन में या बैक के जो भी इश्यूज हैं, उसके लिए मैं बाकी वीडियोस आगे लेके आऊंगी। आप वीडियोस में बने रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।